Hello and welcome everyone. So now we start our series of IIT JAM previous year questions and continue to our next question, that is question number 31. 1 3 13. Okay. So far we have completed almost 12 question of thermodynamics only. So now we move to our next question, that is question number 13. So इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है that the equation of a state for a mole of 1 mole of a non-ideal gas is given by PV is equals to A plus A bracket 1 plus PV, where the coefficients A and B are temperature dependent. Okay, so A is equals to function of temperature and B is equal to function of temperature. A and B are temperature dependent. If the volume changes from V1 to V2 in the isothermal process, the work done by the gas. So we know that we know that work done work done in isothermal isothermal process पता है कि वर्क डन जो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है वो क्या होता है, दैट इज W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P टाइम्स dV और V1 से V2 वॉल्यूम तक। सो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट 1 प्लस सॉरी यहाँ पे बी बाई वी है क्वेश्चन में, पी बाई वी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पे जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बी बाई वी इज लाइक पी वी इज इक्वल्स टू ए bracket 1 plus b by v. This is. So now we solve it. We get the value of p is equals to a by v plus ab by v square. Okay. So now we put हम जो है इस इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं p की। सो हमें वर्क डन मिलता है इज इक्वल्स टू v1 टू v2। p की जगह हम रख देते हैं a बाई v प्लस ए बी बाई वी स्क्वायर एंड dv। हम इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय द ब्रेकिंग दैट v1 से v2 a बाई v dv सेपरेट कर लेते हैं हम दोनों को एंड v1 से v2 ए बी बाई वी स्क्वायर dv। ओके, सो नाउ यहाँ पे हमारे पास a जो है a इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट नॉट अ कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और टेम्परेचर, सॉरी इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर का फंक्शन हो तो ये v पे डिपेंड करेगा नहीं। सो एज अ रेस्पेक्ट ऑफ v इट्स बिहेव लाइक अ कांस्टेंट। सो a को हम बाहर निकालेंगे a और इसका इंटीग्रेशन करेंगे ln v, लिमिट हमारी v1 से v2 प्लस सिमिलरली ए बी भी हम इससे बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से और 1 बाई वी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज माइनस 1 बाई वी v1 से v2। सो वर्क डन हमारे पास होगा a ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट प्लस ए बी टाइम्स अपर लिमिट दैट इज माइनस 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन v1। ठीक है, सो यहाँ से मैं ln log की एक प्रॉपर्टी बताया कि log a माइनस log b अगर बेस दोनों का सेम हो तो ये हो जाता है log a बाई v। तो ln v2 बाई v1 प्लस ए बी बाहर रख लिया मैंने और 1 अपॉन v1 जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हम 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v2। सो हमारे पास जो नेटवर्क टर्न आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में वो हमारे पास आएगा a ln v2 बाई v1 प्लस ए बी 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v2 का। सो यहाँ से हम चेक करते हैं तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट।
Okay, so now let's move to our next question, that is question number 14. Okay, so in question number 14, we have given that an ideal gas consists of three-dimensional polyatomic molecules. Okay, 3D polyatomic, polyatomic. ठीक है, but temperature is such that the only one vibrational mode is excited. Okay, so if R denote the gas constant, then the specific heat at constant volume of 1 mole gas at the temperature is okay. तो हमें क्या पूछा है? द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस सीवी हमें पूछा है. हमें दे रखा है, जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो है 3D पॉली एटॉमिक पॉली मॉलिक्यूल्स. ठीक है, 3D डायमेंशन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हमें गिवन है. हमें सीवी कैलकुलेट करना है और ये भी गिवन है कि एट अ हाई टेम्परेचर और एट अ सर्टेन टेम्परेचर जो हमारे पास है ओनली वन वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल मोड इज एक्टिव एक्साइटेड. ओके, ओनली वन वाइब्रेशनल मोड इज एक्साइटेड. सो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे. तो हमें ये पता है कि जो थ्री डायमेंशन में, सबसे पहले हम सीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सीवी जो होता है वो होता है डेल यू बाई डेल टी और एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम वी. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. और यू जो होता है, यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है. ओके, सो यू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है और हमें ये पता है कि फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम देयर विल बी एनर्जी इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू एफ बाई टू के बी टी और एफ बाई टू आर टी. ओके, सो हमें एफ बाई टू के बी टी और एफ बाई टू आर टी, हमें इस तरीके से हमें इंटरनल एनर्जी मिलती है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. सो अब हमें 3D पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसका ओनली वन वाइब्रेशनल मोड एक्साइटेड है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें इजीली यू कैलकुलेट कर पाएंगे इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी से हम सीधा सी भी कैलकुलेट कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं. सो हमें स्पेशली दिया है, हमें गिवन क्या है कि 3D पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है. 3D पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमें ये पता है कि तीन तो जो होंगे जो वाइब्रेशन के मोड होंगे, वाइब्रेशनल, और थ्री जो होंगे वो होंगे हमारे पास रोटेशन के लिए मोड्स. ठीक है, रोटेशन के लिए मोड होंगे. सो टोटल जो हमारे पास 3D के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो आएगा 6. बट ओनली वन वाइब्रेशनल मोड इज एक्टिव. ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास, हमें ये पता है इफ देयर आर एनी वाइब्रेशनल मोड आर एक्साइटेड, देन एनर्जी जो होती है वो जो हमारे पास सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैलकुलेट हो आके ओके जो आएगी एफ बाई टू के बी टी एफ बाई टू आर टी प्लस इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन के मोड एक्टिव है, सपोज एन नंबर ऑफ वाइब्रेशन के मोड एक्टिव है, तो उनकी वजह से टाइम्स आर टी. तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ हाई टेम्परेचर के लिए भी हम ये इक्वेशन फॉर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के लिए भी हम ये इक्वेशन यूज लेते हैं.
सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सो u इज इक्वल्स टू 6/2 RT प्लस ओनली वन वाइब्रेशनल मोड इज एक्टिव, सो n की जगह 1 टाइम्स RT, सो टोटल इक्वल्स टू 4 टाइम्स RT। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है CV। सो CV हमें पता है, CV इज इक्वल्स टू del U by del T at constant volume। So now CV is equals to del by del T 4 times RT, okay, at a constant volume। So इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4R। So now CV will be 4 times R। Okay, so I hope you got this, and the correct answer is C, 4R। ठीक है, so now we move to our next question, that is which one of the following relations are true for thermodynamic variable। okay, so ये thermodynamic variable के लिए हमें क्वेश्चन गिवन है। so मैं इस क्वेश्चन को एज असाइनमेंट असाइनमेंट देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। इफ you are unable to solve it, then let me know, I will post its answer as a short video। okay, now we move our next question, that is 16 number, question number 16। okay, तो इस क्वेश्चन में गिवन है कंसिडर ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। और मोनोएटॉमिक, ये ध्यान रखना सबसे, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, ओके, ऑपरेटिंग इन अ क्लोज्ड साइकिल एज शोन इन द पीवी डायग्राम। ठीक है, द रेशियो P1 by P2 इज, स्पेसिफाई योर आंसर अप टू 2 digits। तो हमें रेशियो P1 by P2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सिंस मोनोएटॉमिक आइडियल गैस तो हमें दी गई है, तो गिवन डाटा लिख लो सबसे पहले। गिवन है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। ठीक है, अब हमें ये गिवन है, तो इसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। मोनो एटॉमिक के लिए 3n - k से, सो 3n - k से मैं कैलकुलेट करूंगा 3 टाइम्स 1 - 0, तो 3 इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। और अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया तो मैं इसके लिए गामा कैलकुलेट कर सकता हूँ, एडियाबेटिक कांस्टेंट। वो मेरे पास होता है गामा इज इक्वल्स टू 1 + 2/f। तो मैं 1 + 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 5/3, गामा मेरे पास आ गया। तो ये मोनोएटॉमिक गैस जो स्पेसिफाई किया गया है उसका रीजन ये, यहाँ तक हमने इस भाई ये दो चीज हम उससे कैलकुलेट कर सकते थे, तो वो हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ इन क्लोज साइकिल पीवी डायग्राम गिवन, हमें पीवी डायग्राम दिया गया है और इनका रेशियो P1 रेशियो P2 जो है हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब जो पीवी डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, जो सपोज मैं इसको ABC नाम दे देता हूँ। सो A से B जो हो रहा है वो एडियाबेटिक मेरे पास कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, सॉरी, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, और फिर B2C जो हो रहा है वो हो रहा है आइसोबैरिक। ठीक है, और उससे अलावा आइसोकोरिक C2A। सो हमें तो सीधा इस एडियाबेटिक से ही काम है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है कि फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, हम ये लिख सकते हैं, पी वी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, सो पी वी पावर गामा कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो हम सपोज रेड पेन लेते हैं। सो फॉर द P1, P1 P1 की जगह पे हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास V1 के साथ हमारे पास 3V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू, बिकॉज कांस्टेंट है ना, तो P2 P2 जो है वो किसके बराबर,
किसके साथ है, V1 के साथ, V1 की पावर गामा। तो अब इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन 3V1 की पावर गामा। ठीक है। सो नाउ P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर गामा। ठीक है। सो हमने गामा पहले ही कैलकुलेट कर रखा है तो हम सीधा पुट कर देंगे P1 अपॉन P2 बराबर 1/3 की पावर गामा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 5/3। सो आई थिंक दिस इज आवर करेक्ट आंसर। P1/P2 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1/3 की पावर 5/3। ओके। सो नाउ आई होप यू गॉट इट, how we solve the question, and you can also calculate the 3 की पावर 5/3 and divide it by 1 upon the value you got and put the and s- uh, find the value approx or up to 2 decimal points। ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से। नाउ वी मूव ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ओके 17 ये 2019 में आया था IIT जैम में। In an heat engine based on the Carnot cycle, heat is added to the working substance at a constant, ठीक है, the and in a heat engine based on the Carnot cycle, ठीक है, heat is added to the working substance as a constant, ठीक है। अब एज ए कांस्टेंट हमें पूछा है कि कौन से कांस्टेंट, जब सपोज ये हमारा एक कार्नोट इंजन है, ठीक है, तो कार्नोट इंजन हमें दिया है T1 सोर्स, P2 सिंक, यहाँ से हमें Q1 हीट एडेड है, Q1 एडेड, Q2 रिजेक्टेड, एंड वर्क डन जो होता है Q1 माइनस Q2। ये इट इज ऑल अबाउट द कार्नोट इंजन। ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि हमने हीट जो है ऐड कर दी इसमें, ठीक है, हीट जो है ऐड कर दी एज ए वर्किंग सब्सटेंस। तो हीट हम ऐड करते हैं एज ए वर्किंग सब्सटेंस, ये तो ऑब्वियस है, एट अ कांस्टेंट। अभी पूछ रहा है कि उस टाइम हम क्या कांस्टेंट रखते हैं जब हीट ऐड करते हैं। तो आपने वो कार्नोट इंजन का जो वर्किंग होती है उसका आपने डायग्राम देखा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देन आइसोथर्मल, 1 मिनट, फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर वही आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल compression, and then final adiabatic compression। This is PV diagram for the Carnot engine। तो इस वाली प्रोसेस में फर्स्ट वन हम क्या करते हैं, हीट एडेड करते हैं, ऐड करते हैं हीट, हीट ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इस टाइम पे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, आइसोथर्मल टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है हमारा, कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम हीट ऐड करते हैं, ये सिंपल सी बात है। और अगर ऐसे भी दे सकते हैं कि हमारे पास जो सोर्स है, सोर्स जो होता है हाई टेम्परेचर पे एक रिजर्वायर होता है, हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर। और रिजर्वायर को आपको पता है कि रिजर्वायर में से हम कितना ही हीट बाहर ले ले, कितना ही टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। रिजर्वायर के लिए नो चेंज इन
टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, मतलब टेम्परेचर जो होता है उसका कांस्टेंट होता है रिजर्वायर का। तो सिंपली जो हीट एडेड होती है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के थ्रू ऐड होती है प्रोसेस, वो जो जिस वो प्रोसेस से होती है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। और हॉट रिजर्वायर से हीट एडेड होती है इंजन में, तो हमारे पास जो होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ सिंपली हमारे पास आंसर सी आ जाएगा, टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो इट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसमें हमें पूछा गया है कि द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी इज गिवन बाय। सो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी को हमने थ्योरी में एज ए थ्योरी क्लास पढ़ रखा है, दैट आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी दैट इज डिनोटेड बाय बीटा is equals to minus times 1 by v del v by del p at a constant temperature, because isothermal, so this is the equation for the isothermal compressibility जो हम कैलकुलेट करते हैं। और ये हम किससे कैलकुलेट करते हैं? बाय द यूजिंग ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, isothermal compressibility, so minus 1 by v del v by del p at a constant temperature. This is correct answer. Now let's move on next question, that is question number 20। और ये हमारा 2019 IIT जैम में पूछा गया क्वेश्चन था, that during the free expansion of an ideal gas under the during the free expansion of ideal gas under the adiabatic condition, the internal energy of the gas। अब इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस किस तरीके से अगर हम फ्री एक्सपेंशन कराएं आइडियल गैस का एडियाबेटिक कंडीशन में, तो किस तरीके से चेंज होगी या फिर किस तरीके से कांस्टेंट रहेगी। इसमें डिक्रीजेज है, इनिशियल डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज, इंक्रीजेज रिमेन कांस्टेंट। तो हम ये करते हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, कि हमें पता है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन जो हमारे पास वर्क डन होता है वो कितना होता है? जीरो। ये हमने पहले प्रीवियसली पढ़ा है, वी नो, हमने ये पहले पढ़ रखा है कि फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है वो होता है जीरो। ठीक है, एंड फॉर एडियाबेटिक फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन एडियाबेटिक एक्सपेंशन चेंज इन हीट डी क्यू वो होता है मेरे पास जीरो। ठीक है, चेंज इन हीट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, और ये मेरे पास जो होता है फ्री एक्सपेंशन के दौरान ये वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि वर्क डन हमारे पास पी डी वी होता है। पी यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है फ्री एक्सपेंशन में। डीवी तो चेंज होता है पर पी जीरो होता है, उसकी वजह से ये जीरो होता है। सो फॉर द एडियाबेटिक एक्सपेंशन डी क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। सो बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वी नो dq is equals to du plus dw। ठीक है, सो dq जीरो, dw जीरो, मेरे पास बचा क्या? du। सो du इज इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो, ये जीरो हो गया मेरा, ये जीरो हो गया, du जीरो हो गया। सो u इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। u मेरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इंटरनल एनर्जी मेरे पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी। सो ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी होगी जो क्या रहेगी? मेरी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। सो इन 2019 जैम में आया था ये क्वेश्चन। इन द गिवन फेज डायग्राम ऑफ अ प्योर सबस्टांस रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर रेस्पेक्टिवली
रिप्रेजेंट्स। ओके, तो हमें ये बताना है कि 1 2 3 4 रीजन कौन कौन से होंगे। सो ये डायग्राम आपने पहले भी पढ़ा होगा, इट इज सो मच इजी, क्योंकि ये डायग्राम में यहाँ पे जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास सॉलिड रीजन, जिसके लिए प्रेशर भी कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों जो होते हैं वो होते हैं लो, या फिर कम बोल दो। देन सेकंड रीजन में आता है हमारे पास, सेकंड से पहले थर्ड में आ जाते हैं, ये जो हमें पता था, ये हमारे पास क्या होता है, इस रीजन में क्या होता है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जो होता है वो कोई मटेरियल रहता है, ठीक है। और जो ये इन पॉइंट्स पे है, यहाँ पे दोनों एक सेम कंडीशन पे रहते हैं, लिक्विड और सॉलिड गैस, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पे हमारे पास होता यह होता है वेपर, वेपर, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर जो होता है थोड़ा लो होता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड में टेम्परेचर एंड प्रेशर जो दोनों होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं, मिड रेंज के होते हैं, बेसिकली मिड रेंज के होते हैं। नाउ फॉर द फर्स्ट रीजन जो हमारे पास होता है वो रीजन होता है प्रॉपरली वेपर के बाद। अब क्या होगा, वेपराइजेशन हो गया, अब इसके बाद जैसे जैसे जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वो क्या होगा, गैसेस स्टेट में जाना शुरू कर देगा। सो गैस स्टेट में चले जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा हम बढ़ाएंगे जैसे ही टेम्परेचर, तो वो गैस में चला जाएगा। तो सिंपली क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है गैस के लिए और प्रेशर बहुत लो होता है। सो ये गैस स्टेट आ गई, इसमें टेम्परेचर हाई है, प्रेशर थोड़ा कंपैरेटिवली लो है। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो मिड रेंज के होते हैं और मे बी लिटिल बिट हायर होते हैं। और जो फोर्थ रीजन है उसमें जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है दोनों लो लेवल के होते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मेनली जो हमारे पास होता है टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है, प्रेशर में भी हाई। ओके, सो दिस इज द डायग्राम, फेज स्पेस डायग्राम, फेज डायग्राम, सॉरी फेज स्पेस नहीं, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम, ठीक है। तो फेज डायग्राम में बता दिया ये सब। तो अब फर्स्ट रीजन होगा मेरे पास होगा वो होगा गैस, सेकंड जो होगा मेरा होगा वेपर, थर्ड जो होगा मेरे पास वो होगा लिक्विड, एंड फोर्थ वन जो होगा वो मेरे पास होगा सॉलिड, ठीक है। सो गैस, वेपर, लिक्विड, सॉलिड, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, so now we move to our next question, that is, where is the 20 question? Okay, so now uh, we have come so far, we have completed almost 7 to 8 question. So uh, we bind up our class, today's class here. For the next class, I will complete question number 22 और 21 to 30, अप्रोक्स 30 क्वेश्चन है जो अब तक 2024 तक जैम में थर्मो से थे। थर्मो के बाद हमारा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और फिर उसके बाद स्टेट, ये हम इस तरीके से मूव करेंगे। सो हमने थर्मो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ओनली 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग है। तो आप यहाँ तक क्वेश्चन को देखो। आई होप यू एंजॉय द क्लास एंड थैंक यू। If you think that I am doing good, so you can subscribe my channel and thank you.